प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, रादर पूरी दुनिया जानती है, हम लोगों ने 2 साल बहुत बुरा हाल, बहुत बड़ी तपस्या की है, बहुत दुख झेले हैं। यानी कोविड-19 जो आया था पूरी दुनिया में, ये कितना बड़ा दर्द था, शायद इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब देश या दुनिया उससे उभ रही थी, हल्के हल्के उभरने लगे थे। हालांकि कोविड पूरी तरह से नहीं गया है, अभी भी कोविड हल्का फुल्का बचा हुआ है और अभी भी हम उसका प्रिकॉशन लगातार ले रहे हैं और लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर अचानक से बढ़ जाए तो बहुत बड़ी भारी समस्या फिर खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा एक और नई बीमारी मंकी पॉक्स नाम से वो भी एंटर कर गई है दुनिया में। पहले तो इक्के दुक्के कंट्रीज़ में आया था, ये धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अब ये दुनिया में 75 देशों में पहुंच चुका है। 75 देशों में, ये बड़ी चिंता की बात है। भारत में अभी तक हम लोग बचे हुए थे, लेकिन अभी एक हफ्ता पहले हमारे यहाँ भी 3 केस पहुंच चुके थे। पहले 1 केस आया था, फिर 2 और आए और 1 केस और अब 2 दिन पहले दिल्ली में भी आ गया है। यानी पहले जो 3 केस आए थे वो केरला में हैं, जिनमें से एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से आया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और 2 केस जो थे वो दुबई से आए हैं। तो ये अभी तक 3 थे। चौथा केस आया है, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री भी ऐसी है, वो कभी बाहर गया ही नहीं है। इस दौरान में वो कभी बाहर नहीं गया, मतलब कहीं बाहर विदेशों की कोई ट्रैवल नहीं किया उसने। तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसको ये कहाँ से लगी है। ये तो हिमाचल से आया था और अचानक ये LNJP हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। वहाँ से उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब ये जो टेस्टिंग वेस्टिंग सब करके और लैब में भेजे हैं इसके पूना में जो भेजा गया है, वायरोलॉजी जो हमारा है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भेजा गया है NIV में, और वहाँ से उसकी संडे को कंफर्म्ड रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है मंकी पॉक्स की। तो ये सच में एक चिंता की बात है। अब हालांकि उसकी खबर ये मिली है अभी कि घबराने वाली बात नहीं है, स्टेबल है, इलाज उसका ठीक चल रहा है और वो रिकवर कर रहा है। लेकिन ये हमारी चिंता की बात ये है, एक तो वो किस किस लोगों से मिला है, किन किन के संपर्क में आया है, मतलब किन को और किसी को भी लग चुकी है, नहीं लग चुकी है। हालांकि सरकार ने बताया है कि इसके संपर्क में जितने लोग आए थे उनकी पहचान कर ली गई है। मैं फिर भी निवेदन करूंगा, आप सबसे भी निवेदन करूंगा, सरकार को हो सकता है सारी चीज़ों का पता लगा है, नहीं लगा है, लेकिन जो भी ये 3 केरला में भी हैं और ये चौथा जो दिल्ली में आया है, अगर किसी को भी आप में से शक है कि उसके साथ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जांच करा लीजिए, समय रहते जांच करा लीजिए। ऐसा ना हो कि अचानक से फिर आपको भी जो है ना उसका शिकार होना पड़े। तो एक तो मेरा ये निवेदन है, इन चारों के जो संपर्क में आए हैं वो ये भरोसे पर ना रहें कि भाई सरकार हमें कहेंगी तभी, क्योंकि सरकार हर चीज़ को हर बार नहीं भी देख पाती है। तो हमारा भी आपस में फ़र्ज़ बनता है, समाज का भी फ़र्ज़ बनता है और हमारा खुद का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी निगरानी करें, अपने परिवार की निगरानी करें। और हम सब अपने अपने परिवार की निगरानी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे देश की निगरानी हो जाएगी। हर परिवार अपने मतलब हर मेंबर अपने परिवार की निगरानी करे कि मेरे परिवार में ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमें सामाजिक तौर पर भी तैयार रहना है, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना है। जैसे कि कोविड के टाइम पर देखिए बहुत दर्द झेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद वो नज़ारा अगर दोबारा आए आंखों के सामने, पता नहीं हम लोग झेल नहीं पाएंगे। ऐसे दर्द हमने पहले फेज़ में बहुत हुआ है, दूसरा फेज़ यानी दूसरी लहर जो आई है उसमें तो हद ही हो गई है। लेकिन बहुत बड़ी इसमें एक राहत की बात ये रही है कि हम लोगों ने आपस में, यानी समाज ने आपस में एक दूसरे की बहुत मदद की है। ऑक्सीजन के लिए मदद की है, ऑक्सीजन के लंगर लगाए लोगों ने, खाने के लंगर लगाए हैं, दवाइयों के लंगर लगाए हैं, एक दूसरे को ले जा एडमिट कर रहे हैं या उनका घरों में इलाज करा रहे हैं। ये जितनी हमने एक दूसरे से मदद की है शायद इतनी तो सरकारों ने भी नहीं की है। बहुत एक ये कॉपरेशन, आपस का प्रेम देखने को मिला था, वरना मैं समझता हूँ कई गुना ज़्यादा मौतें और होती। ये जितनी हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत दर्द की बात है, लेकिन अगर आपस में हमने मदद नहीं की होती तो शायद आंकड़ा कई गुना और ज़्यादा होता। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, हम पूरी तरह से प्रिकॉशन लें। एक तो कोविड का तो अभी तक लेना ही लेना है हमें, कोविड पूरी तरह से नहीं गया है,
कोविड का हम पूरा प्रिकॉशन लें और कोविड की तरह इसका भी हमें प्रिकॉशन लेना है, हर हालत में इसका प्रिकॉशन लेना है ताकि इसको भी हम मात दे सकें। अगर ये हमारे ऊपर हावी हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, समाज के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, एक तो प्रिकॉशन ज़रूर लें, अपने अपने परिवार को हम समझाएं कि परिवार में लापरवाही नहीं करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें और मास्क ज़रूर लगाएं, बिना मास्क के बाहर ना जाएं। बिल्कुल आप ये ना समझें कि नहीं बाहर वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, नहीं, हम ये सोच के जाएं हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ज़रूर कोई समस्या है, इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें बचाव करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इलाज बचाव है। अगर हम बचाव करेंगे तो हम इसका शिकार होने से अपने आप को बचा सकेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है, एक तो हम इसको गंभीरता से लें, इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में ना लें, गंभीरता से लें ताकि जितने हुए हैं इसके आगे और ना बढ़ने पाए। और इनका भी हम प्रार्थना करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इनका पूरा ध्यान कर रहे हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और आगे हम पूरी कोशिश करें, अपने समाज में भी जागरूकता फैलाएं कि ऐसी कोई हम अपनी तरफ से ऐसा मौका ना दें जहाँ ज़रा सा भी हमें इस बीमारी के लगने का ख़तरा हो। तो हम ऐसी जगह ना जाएं, पूरा प्रिकॉशन लें, हाथ भी धोते रहें। तो मुझे पूरा भरोसा है हम इस बीमारी को मात दे देंगे। और जिसको गलती से समझ लीजिए दुर्भाग्य से आ जाए तो हम ये ना समझें कि उसको आ गई है अब हम दूर रहेंगे उससे, ठीक है वो प्रिकॉशन हम लें उससे, लेकिन उसको सहयोग करना है, उसको सपोर्ट करना है। कई बार नहीं तो बीमारी में क्या होता है, जब उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है तो वो बीमारी में बचना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ये समझता है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। तो ऐसा भी नहीं होने देना है, हमने पेशेंट को अकेलापन महसूस नहीं होने देना है, हमें उसको ये महसूस कराना है हम सब आपके साथ हैं। जो भी पेशेंट है वो चाहे किसी भी परिवार का है, वो हमारा अपना आदमी है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। तो हम पूरा उसको सहयोग करें, साथ दें, और हम साथ देंगे तो यकीन है मुझे इस बीमारी को हम आगे नहीं फैलने देंगे। पूरा भरोसा है आप सब मेरी बात को, मेरी निवेदन को, मेरी अपील को स्वीकार करेंगे और इसके मुताबिक एक्शन लेंगे आप, ताकि हम अपने समाज को इस बीमारी से और ज़्यादा ग्रस्त न होने दें। खास करके हमारे बच्चों में, देखिए बच्चों की लाइफ, बच्चे हमारे देश की शक्ति है, इस देश की ताकत है और इस देश का भविष्य है। हमें उनको हर हालत में बचाना है, क्योंकि बच्चों का तो यही उम्र होती है, यानी 16, 17, 20 साल तक ये उम्र है उनको डेवलप करने की। तो इसलिए हम पूरा प्रिकॉशन रखें, बच्चों को इसका शिकार ना होने दें और ख़ुद का भी प्रिकॉशन रखें। दुर्भाग्य से अगर किसी को लग जाए तो उसको हम ये फील ना होने दें, ये महसूस ना होने दें कि वो अकेला है। उसको ये एहसास कराएं हम सब आपके साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी उसको ठीक करेंगे। मैं पूरा आपसे उम्मीद लगाता हूँ आप इन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे, अपने परिवार को और समाज को हम बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।